एवरीवन, गुड इवनिंग। सो आज कॉमेट के का एग्ज़ाम मोस्टली बच्चों का हो गया। कुछ जो आपके सिटीज़ हैं उनको छोड़ के, जहाँ पे आपका थोड़ा सा आपके क्या बोलते हैं बॉर्डर वाले सिटीज़ थे, जहाँ पे थोड़ा सा इंडिया पाकिस्तान वार की वजह से मामला टेंस्ड है, तो वो वहाँ पे बच्चों की सुरक्षा के हिसाब से पेपर को पोस्टपोन किया गया है। तो बाकी बच्चों का एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें जो बच्चों के रिएक्शंस थे, तो उन रिएक्शंस के अकॉर्डिंग हमने कुछ अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से पेपर का क्या लेवल था वो एनालिसिस देने के लिए आया हूँ। तो अभी तक जितना भी लिमिटेड रिसोर्सेज है एक्चुअली में, और जैसे ही डिटेल्ड पेपर का एनालिसिस आपका मिलेगा, वैसे ही डिटेल पेपर के बारे में जानकारी मिलेगी, वैसे ही हम डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात कर लें केमिस्ट्री की, क्योंकि केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, तो केमिस्ट्री का लेवल जो था वो इजी था, बट क्वेश्चन वर लाइक लेंदी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लेवल था वो अच्छा था, मतलब क्वेश्चंस काइंड ऑफ सीक्वेंस वाले थे, ए टू बी, बी टू सी, इस टाइप से। तो ये बच्चों ने बताया है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसी केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के बच्चे बोल रहे हैं क्वेश्चन थे, बट ओवरऑल वेटेज आप देखेंगे तो सेम था। ठीक है। फिजिक्स भी ऑलमोस्ट डिफिकल्टी लेवल वाज मॉडरेट। ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन काफी सारे थे। 154 ही अटेम्प्ट किया आपने? 154 ही अटेम्प्ट। ओके, तो आपको पता था या नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें? हाँ पता था। तो फिर क्यों छोड़ा आपने ऐसे ही? नहीं, टाइम। तो फिजिक्स का लेवल जो था वो मॉडरेट था, मॉडरेट टू इजी बोल सकते हो। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे, अभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है। और मैथ्स में क्वेश्चन इजी थे बट लेंदी थे। मैथ्स में ये ट्रेंड रहा है कि क्वेश्चन जो पूछते रहे हैं वो मतलब आसान होते हैं, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन लगता है, करना पड़ता है, क्योंकि देखो 1 मिनट ही अलॉटेड है ना। तो यहाँ पे तुक्का स्ट्रेटजी काफी काम करती है। एक बच्चे ने बताया कि उसका मतलब क्वेश्चन उसने 154 ही अटेम्प्ट किए, मतलब बचे हुए क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करना चाहिए कहीं ना कहीं टाइम निकाल के, कई बार हो जाता है। ठीक है। तो कॉमेट के का मतलब ऐसा ही ट्रेंड रहता है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़ा बेटर लेवल पे रहती है, और मैथ्स इजी रहती है, बट कैलकुलेशन में मैथ्स में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पे आपको तुक्का स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, जो कि मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया है वीआईटी वगैरह के लिए। तो जैसे कि ऑप्शन को सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना है ना, या फिर कई बार ऑप्शंस में कॉमन सेंस लगा के, बहुत बार आपका आंसर ऑल ऑफ दीज या इस टाइप का होता है, कई बार कैन नॉट से या इस टाइप का आंसर नहीं होता है, बोथ बी एंड सी, इस टाइप के आंसर्स कई बार मैंने देखे हैं कि वो करेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस को करें। कई बार ऑप्शन को इलिमिनेट करना भी एक अच्छा विकल्प रहता है, क्योंकि ऑप्शंस जैसे आपने 2 इलिमिनेट कर दिए तो आपकी सही होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% हो जाती है। तो फिलहाल यही है। ठीक है। और बचे हुए टाइम में बच्चे आप पढ़ाई पे ध्यान दें, पोस्टपोन हुआ है तो उसको पढ़ाई में यूटिलाइज करें, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, अपनी चीजों को रिवाइज करते रहें थोड़ा सा, तो अच्छा रहेगा। प्रोडक्टिव वे में यूज करें, और जो इंडिया पाकिस्तान वार चल रहा है उसके बारे में आप ज्यादा पैनिक ना करें। ठीक है। उसकी जगह आप न्यूज ना देख के थोड़ा सा लाइट वेट कोई कंटेंट देखें। ठीक है। तो अच्छा रहेगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू सून। थाने की रिक्शा चेहरे